ये है बेंगलुरु, वो शहर जो कभी नहीं सोता। पर आज रातों रात यहाँ एक बड़ी साजिश बुनी जा रही थी, और इस साजिश का सीधा निशाना देश का सबसे बड़ा किला भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। उनके पीछे था प्रोफेसर, वो मास्टरमाइंड जिसका दिमाग ही इस चोरी का सबसे बड़ा हथियार था। यह आम चोरी नहीं थी, ये डिजिटल युग का नया वार था जिसका खतरनाक प्लान अब तैयार हो चुका था। और ये थी नेहा, वो हैकर जो कोड से खेलती थी। उसकी स्पीड बिजली से भी ज्यादा तेज थी। और यह था कबीर, उनका पहरेदार जो मौत को भी बिना आवाज के चकमा देता था। और था राज, जो अपने ही बैंक का कमजोर दरवाजा था। उसका डर अब सच होने वाला था। प्रोफेसर अपनी टीम को प्लानिंग बता रहा था कि हम क्या और कैसे चुराएंगे और बनाएंगे। प्रोफेसर का आदेश साफ था, हम पैसा नहीं चुरा रहे, हम बना रहे हैं। कबीर, राज, प्रोफेसर और नेहा, हर चेहरे पर तनाव था। पर अब फैसला हो चुका था। निशाने की तरफ उनकी काली वैन तेजी से भागी जा रही थी। वक्त शुरू हो चुका था। निशाना सामने था और अंधेरी गली में वैन रुक गई। अब घुसपैठ शुरू होनी थी। कबीर अपनी जगह था। अंधेरी बारिश में पाइप के सहारे वो ऊपर चढ़ रहा था। तभी नेहा ने बाहर से कोड भेजा और एक पल में कैमरा बंद हो चुका था। नेहा के लैपटॉप पर चमका, एक्सेस ग्रांटेड। पहला पड़ाव उन्होंने पार कर लिया था। इधर हैकिंग सफल हुई, उधर इंस्पेक्टर विक्रम की नजर अलर्ट पर पड़ी। उसे शक हुआ ये छोटी खराबी नहीं, ये खतरा बड़ा था। इधर टीम चुपचाप सर्वर रूम की तरफ बढ़ी। कोई आवाज नहीं थी, बस आगे बढ़ना था। दरवाजा खुला और टीम अंदर थी। उनकी अंतिम मंजिल अब सामने थी। नेहा ने तार जोड़ा। अब वक्त कम था और अंतिम दौड़ शुरू हो चुकी थी। इंस्पेक्टर विक्रम चिल्लाते हुए कहता है, आरबीआई को फौरन लॉकडाउन करो, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। शहर में सायरन बज उठे। इंस्पेक्टर विक्रम की टीम अब तेज रफ्तार से आरबीआई की तरफ भागी। उधर नेहा के सामने लाल दीवार आ गई। आखिरी सिक्योरिटी, फायरवॉल। नेहा मुस्कुराई, वो तैयार थी और कोडिंग शुरू कर दी। अब शिकार होने वाला था। पहला वार सफल रहा। फायरवॉल में दरारें पड़ने लगी थीं। रास्ता खुल रहा था और फिर वो टूट गई। रास्ता साफ हो चुका था। जीत अब दूर नहीं थी, करेंसी बनने लगी। नेहा ने मिशन शुरू किया और अब काउंटडाउन चालू था। उधर पुलिस ने आरबीआई को चारों तरफ से घेर लिया। वक्त अब उनके हाथ से निकल रहा था। अंदर कबीर ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा बंद किया। वक्त की दौड़ अब तेज हुई। प्रोग्रेस बार 25% पर था और नेहा की उंगलियां बिल्कुल नहीं रुक रही थीं। उधर बाहर इंस्पेक्टर विक्रम की टीम अब हमले के लिए पूरी तरह तैयार थी। इधर काम जारी था। 50%, आधी लड़ाई अब जीती जा चुकी थी। विक्रम अब रुका नहीं। उसका फैसला था, तोड़ दो, अंदर घुसो। विक्रम की टीम दरवाजा गोलीबारी से तोड़ रही थी। हर तरफ चिंगारियां उड़ रही थीं। इधर अंदर काम जारी था। 75%, अब जीत बस एक पल की दूरी पर थी। प्रोफेसर दूर बैठा पूरा खेल देख रहा था। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था। और फिर 99% पर आकर सब कुछ रुक गया। स्क्रीन पर एरर चमका। नेहा की आंखों में डर था, क्या सब कुछ सच में खत्म हो जाएगा? अब एक आखिरी कोड, ये करो या मरो की बाजी थी। उसने पूरी ताकत लगा दी। उसकी उंगली उठी और एक निर्णायक एंटर दबाया और सब कुछ शांत हो गया। स्क्रीन हरी हुई। 100% सक्सेस। उनका मिशन पूरा हो चुका था। टीम ने एक दूसरे को देखा। जीत की खुशी थी। अब भागने का वक्त था। नेहा ने पेन ड्राइव निकाली। कोई सबूत नहीं छोड़ना था। यह उनकी आजादी थी। सिस्टम पूरी तरह से मिटा दिया गया। स्क्रीन साफ थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कबीर ने एक गुप्त दरवाजा खोला। नीचे एक अंधेरी सुरंग थी। यही भागने का रास्ता था। टीम एक एक करके उसमें उतर गई। पूरी टीम को अब बाहर निकलना था। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सर्वर रूम खाली था। पुलिस के हाथ कुछ नहीं आया। उन्हें चकमा दिया जा चुका था। विक्रम की नजर स्क्रीन पर पड़ी, जिस पर एक कमल का लोगो था। यह उनका ताना था। उसके चेहरे पर गुस्सा और हताशा साफ दिख रही थी। विक्रम जानता था वो हार चुके थे। सुबह व्यस्त बाजार में टीम के सदस्य मैनहोल से बाहर निकले। आजादी बस अब सामने थी। उन्होंने अपनी पहचान छुपाई। भीड़ में घुलने की अब पूरी तैयारी थी और देखते ही देखते वो सब भीड़ में विलीन हो गए। उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता था। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चली। आरबीआई में इतिहास की सबसे बड़ी डिजिटल चोरी। प्रोफेसर शांत और खुश था। उसका मुनाफा बड़ा था। उसने सिस्टम को हरा दिया था। एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उसने लैपटॉप बंद किया। यह उसकी जीत थी। उसके चेहरे पर विजय और एक रहस्य का भाव था। यह अंत नहीं, बस शुरुआत थी। एक रहस्य जो इतिहास में दर्ज हुआ। द डिजिटल हाइस्ट।